हेलो स्टूडेंट्स, दृश्य सक्सेस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार पुनः आपका स्वागत है। मैं विशाल सर एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। मेरे जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, चाहे वो बीएससी बीकॉम या बीए कर रहे हों, जिन्होंने अंग्रेजी विषय चयन किया है, उनके लिए मैंने वीडियोस दिए हैं। तो उसी क्रम में आज मैं आपको जोसेफ एडिसन साहब और उनके द्वारा लिखा गया सर रोजर एट चर्च, आज हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। और मुझे पूर्ण आशा है आपको बहुत सिंपल वे में ये सब समझ में आ जाएगा। तो जोसेफ एडिसन में स्टार्ट करता हूँ। लिखा हुआ है जोसेफ एडिसन। पहला पॉइंट आप लोग रिमेंबर करिए। ही वॉज बॉर्न ऑन 1 मई 1672 एट मिलस्टोन, बिल्टशायर, इंग्लैंड। जोसेफ एडिसन साहब का जन्म जो था वो 1 मई 1672 को मिलस्टोन, बिल्टशायर, इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, 1 मई 1672 एट मिलस्टोन, बिल्टशायर, इंग्लैंड। दूसरा पॉइंट आपको जो रिमेंबर करना है, ही डाइड ऑन 17 जून 1719 एट किंगस्टन, मिडलसेक्स, इंग्लैंड। ही डाइड ऑन 17 जून 1719 एट किंगस्टन, मिडलसेक्स, इंग्लैंड। ठीक है सर। थर्ड पॉइंट, चलिए आगे बढ़ते हैं। एडिसन वॉज distinguished 18th century English poet, author, playwright, politician and classical scholar। अगर हम एडिसन साहब की बात करें तो ये एडिसन साहब 18वीं शताब्दी के इंग्लिश पोइट भी थे, ऑथर भी थे, प्लेराइट भी थे, पॉलिटिशियन भी थे, साथ ही साथ क्लासिकल स्कॉलर भी थे। कौन सी सेंचुरी के? 18th सेंचुरी के। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है, ही इज रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द फाइनेस्ट पीरियोडिकल एसेज। ध्यान रखिएगा, एसेज का टाइप पीरियोडिकल एसेज। तो पीरियोडिकल एसेज माना जाता है वो अलॉन्ग विद हिज फ्रेंड रिचर्ड स्टील फाउंडेड द डेली जर्नल द स्पेक्टेटर। ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें जोसेफ एडिसन साहब की, तो 18वीं शताब्दी के फाइनेस्ट पीरियोडिकल एसेस्ट माने गए हैं जोसेफ एडिसन साहब। इन्होंने अपने मित्र रिचर्ड स्टील, जो कि भी एक बहुत बड़े ऑथर हैं, उनके साथ एक डेली जर्नल फाउंड किया जिसका नाम है द स्पेक्टेटर। कौन सा है भैया नाम? द स्पेक्टेटर। नेक्स्ट पॉइंट आता है, ही कॉन्ट्रीब्यूटेड 274 एसेज। ध्यान रखिएगा नंबर आप लोग। ही कॉन्ट्रीब्यूट ओवर 274 एसेज फॉर द स्पेक्टेटर, यानी कि जो जनरल था द स्पेक्टेटर, जो कि रिचर्ड स्टील के साथ उन्होंने फाउंड किया था, उसके लिए उन्होंने 274 यानी 274 एसेज लिखे। एंड ऑल्सो रोट एसेज फॉर द पब्लिकेशन द टेटलर। और इतना ही नहीं, एक और जर्नल पब्लिश हुआ जिसका नाम था द टेटलर। तो टेटलर के लिए भी एडिसन साहब ने एसेज लिखे हैं। ठीक, अब हम लोग आते हैं सर रोजर एट चर्च की बात करते हैं, जो आपका ऐसे है, आपके सिलेबस में प्रेस्क्राइब्ड है। सर रोजर एट चर्च। यहाँ 2-3 बातें आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। सर रोजर कोई रियल कैरेक्टर नहीं है, ये एक काल्पनिक चरित्र है जिसको कि जोसेफ एडिसन साहब ने याद किया है। और कई एसेज एडिसन साहब ने सर रोजर को ध्यान में रखते हुए लिखे हैं। सर रोजर के कैरेक्टर से वह एक आइडियल कैरेक्टर दिखाना चाहते हैं कि एक समाज में किस प्रकार का कैरेक्टर जो है उसको होना चाहिए जिससे कि समाज में सुधार हो सके, क्योंकि जोसेफ एडिसन को एक सोशल रिफॉर्मर माना जाता है। ठीक, जैसे कि सर रोजर एट चर्च, इनका ऐसे आज मैंने आपको पढ़ाना है। सर रोजर एट होम है, सर रोजर एट लंदन है, सर रोजर एट कंट्री है। तो ऐसे ढेर सारे एसेज हैं जिनमें सर रोजर को ध्यान में रखते हुए इन्होंने एसेज लिखे हैं। पहला है द ऐसे सर रोजर एट चर्च वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन द स्पेक्टेटर ऑन जुलाई 9, 1711। ये डेट आपको विशेष ध्यान रखनी है। सर रोजर एट चर्च पहली बार पब्लिकेशन इस ऐसे का हुआ द स्पेक्टेटर जर्नल में, और डेट थी जुलाई 9, 1711, यानी कि 9 जुलाई 1711 को स्पेक्टेटर जर्नल में सर रोजर एट चर्च पब्लिश हुआ था पहली बार। दूसरा आपको याद रखना है, फुल नेम ऑफ सर रोजर इज, सर रोजर जो उनका नाम करेक्टर दिया है, तो सर रोजर का पूरा नाम है सर रोजर डी कॉवरले। क्या नाम है? सर रोजर डी कॉवरले।
ठीक, अब हम लोग ऐसे स्टार्ट करते हैं। सर रोजर एट चर्च। तो यहाँ एक ध्यान रखिएगा, जोसेफ एडिसन अपने आप को एक स्पेक्टेटर की भूमिका में दिखाते हैं। तो वो बताते हैं जोसेफ एडिसन साहब एक समाज सुधारक हैं, हम सब जानते हैं, और वह अपने जो कंटेम्प्ररी जो पीपल हैं उनको रविवार का महत्व बताना चाहते हैं। कारण क्या है, यानी कि संडे की इम्पोर्टेंस, इस चैप्टर के माध्यम से वह संडे की इम्पोर्टेंस बताना चाहते हैं अपने लोगों को। ठीक, क्यों, उसका कारण क्या है? जोसेफ एडिसन साहब का मानना है कि आज का जो मानव है उसमें सांसारिकता बहुत अधिक बढ़ गई है, और इस कारण से वह धर्म के व्यवहारिक महत्व पर प्रकाश डालना चाहता है, और वह इसके सामाजिक उद्देश्य को भी उजागर करता है। अगर एडिसन की बात करें तो उनके अनुसार रविवार को यदि हम चर्च में, रविवार अपना संडे हम चर्च में व्यतीत करते हैं, तो यह अंधविश्वास नहीं है, क्योंकि यह हमारे व्यक्तित्व में सुधार करता है। कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि संडे क्यों जाए, अंधविश्वास है। तो वो कहते हैं नहीं नहीं साहब, संडे का मतलब सिर्फ और सिर्फ पूजा पाठ से नहीं है, अंधविश्वास नहीं है। संडे को जाने से क्या होता है, हमारे व्यक्तित्व में भी सुधार आता है। आगे एडिसन साहब कहते हैं कि मैं सभी लंदन के निवासियों को यह संदेश देता हूं कि वह गांव में रविवार बिताकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। यानी कि बताते हैं कि मैं जब गांव में होता हूं संडे वाले दिन, तो मैं बहुत खुश होता हूं और सोचता हूं कि सप्ताह के 7वें दिन अर्थात रविवार को धार्मिक रूप से बिताना एक ह्यूमन इंस्टीट्यूशन है, एक मानवीय परंपरा है। मानव जाति को सभ्य एवं आकर्षक बनाने का यह सर्वश्रेष्ठ तरीका है। इस दिन गांव के सभी लोग अपनी सर्वश्रेष्ठ मुद्रा में क्लीन क्लॉथ, साफ कपड़े पहनकर चर्च जाते हैं। वह एक दूसरे से महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करते हैं। जो चैपलिन होता है, पादरी होता है, वह उन्हें उनके कर्तव्य बताता है, और वे सब एक साथ ईश्वर की प्रार्थना करते हैं। यदि वे रविवार को इस प्रकार अपना दिन व्यतीत न करें तो वे जंगली और हिंसक हो जाएंगे। ऐसा मानना है जोसेफ एडिसन का कि अगर गांव के लोग संडे को चर्च ना जाएं तो जल्दी ही वे क्या हो जाएंगे, जंगली हो जाएंगे, हिंसक हो जाएंगे। इस प्रकार रविवार पूरे सप्ताह की जंग जो होता है, रस्ट होता है, संडे क्लियर्स अवे द रस्ट ऑफ द होल वीक, ये लाइन आप लोग ध्यान रखिएगा। संडे क्लियर्स अवे द रस्ट ऑफ द होल वीक, ये लाइन पूछी जाती है कई बार, किस ऐसे से ली गई है, तो ध्यान रखिएगा। सर रोजर एट चर्च से, तो उनका मानना है कि रविवार पूरे सप्ताह की जंग दूर कर देता है। वे धार्मिक विचार ग्रहण करते हैं। लोग जो संडे जाते हैं अपने व्यक्तित्व को निखारने का प्रयास करते हैं। एडिसन साहब गांव एवं नगर के लोगों पर व्यंग करता है, और उसका मानना है कि शहर के लोग शेयर बाजार को चर्च के समान महत्व देते हैं, और गांव के लोग चर्च में भी राजनीति की चर्चा करते हैं। दोनों पर वो सैटायर करता है, ठीक है ना। आगे वो लेखक बताता है कि सर रोजर एक आदर्श चर्चमैन है। हम लोग सर रोजर की बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू एडिशन, सर रोजर इज एन आइडियल चर्चमैन। उसने चर्च में कई सुधार भी किए हैं, क्योंकि वह गांव के लोगों को चर्च में नियमित करना चाहता है। उसने चर्च के भीतरी भाग को बाइबल की विभिन्न पंक्तियों से सजाया है। उसने प्रार्थना की मेज को अपने खर्चे पर मेजपोश तथा रेलिंग से सजाया है। उसने गांव वालों की चर्च में रुचि उत्पन्न करने के लिए बैठने के लिए जो सीट होती है उस पर गद्दी पड़वाई हैं, प्रार्थना पुस्तक बंटवाई हैं, तथा संगीत अध्यापक की भी व्यवस्था की है। ये संगीत अध्यापक क्या करता है, गांव वालों को भजन की सही धुन सिखाता है। अतः सर रोजर की चर्च अन्य सभी गांव की चर्च से अधिक श्रेष्ठ बन गई है। मतलब लेखक का मानना है कि इंग्लैंड में जितने भी गांव हैं जहां चर्च हैं, तो वहां सबसे अच्छा चर्च अगर कोई है तो वो है सर रोजर के गांव का। इस प्रकार सर जोसेफ एडिसन जो हैं वह एक अप्रत्यय सुझाव देता है कि यदि उचित सुविधाओं का इंतजाम कर दिया जाए तो अधिकतर लोग चर्च में रुचि लेंगे। अब गांव वाले चर्च में अपना गायन कला का प्रदर्शन करने को, भजन गाने के लिए तत्पर रहते हैं, क्योंकि उनको पाम की सही ट्यून क्या है वो पता है। सर रोजर साहब की अगर बात करें तो वह गांव के जमींदार हैं, अतः वह चर्च में सभी ग्रामीणों को अनुशासन में रखते हैं। वह अपने अतिरिक्त किसी को भी उपदेश के समय सोने नहीं देते, और यदि उसको झपकी आ भी जाती है, यानी कि सर रोजर को, तो अपनी नींद खुलने पर सभी सोते हुए लोगों को जगा देते हैं। ऐसे अवसरों पर सर रोजर जो हैं उनकी अन्य विचित्र जो क्वालिटीज़ हैं वो भी दिखती हैं। कई बार भजन गाने पर
वह किसी पंक्ति को लंबी तान से गाते हैं और अन्य लोगों के बाद इसे समाप्त करते हैं। कई बार जब उसे कोई पंक्ति अच्छी लगती है तो वो एक से अधिक बार आमीन आमीन बोलते हैं। जब सब झुककर प्रार्थना करते हुए तो वो खड़े हो जाते हैं और सभी उपस्थित लोगों की गिनती करके जान जाते हैं कि कौन व्यक्ति आज चर्च में अनुपस्थित है। इस प्रकार लेखक जो है यानी कि जोसेफ एडिसन साहब जो हैं, वह सर रोजर के स्वभाव की विचित्रता उसके समाज सुधार का एक भाग है। यानी कि उसको लगता है कि जो विचित्र स्वभाव है सर रोजर का, वह भी उनके एक प्रकार के सुधार का ही भाग है। सर रोजर के द्वारा पंक्ति देर तक गाने या आमीन बोलने से लोग समझ जाते हैं कि सर रोजर ध्यानपूर्वक प्रार्थना कर रहे हैं, इसलिए उन्हें भी प्रार्थना करनी चाहिए। अब यहाँ एक इंसिडेंट का जिक्र करता है लेखक। एक व्यक्ति का नाम बताता है। जॉन मैथ्यूज नामक एक व्यक्ति का मन प्रार्थना में नहीं लगता था। वह अपने मनोरंजन के लिए एड़ी जमीन पर मारता है और सभी का ध्यान भंग करता है, पर रोजर उसे ऐसा न करने की चेतावनी देते हैं। सर रोजर का यह अधिकारपूर्ण व्यवहार यद्यपि इस विचित्र रूप में हर समय प्रकट होता है, किंतु असभ्य गांव वालों पर बहुत अच्छा प्रभाव डालता है। उसके स्वभाव की विचित्रता उनके गुणों को और अधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त करती है। फिर ज्यों ही पादरी संडे वाले दिन जैसे ही पादरी उपदेश समाप्त करता है, सर रोजर अपने स्थान से उठते हैं और गांव वालों की दोहरी कतार के मध्य से निकलते हैं। कभी कभी वह उन व्यक्तियों के बारे में भी पूछताछ करते हैं जो उन्हें चर्च में उस दिन उपस्थित नहीं दिखाई देते। उनका चैपलिन जो है वो जोसेफ एडिसन को बताता है कि चर्च में प्रश्नोत्तर के दिन यदि कोई बालक सर रोजर को प्रभावित करता है तो अगले दिन उसके प्रोत्साहन के लिए वह उसे एक बाइबल पुरस्कार में देते हैं। कभी कभी सर रोजर उस बालक की माँ के लिए एक टुकड़ा गोश्त का भी भेज देते हैं। साथ ही साथ जो चर्च का क्लर्क है, तो चर्च के क्लर्क के वेतन में भी उन्होंने 5 पाउंड प्रति वर्ष की वृद्धि कर दी है और यह विश्वास दिलाया है कि वर्तमान क्लर्क जो कि बहुत बूढ़ा हो गया है, उसकी मृत्यु पर यह पद योग्यता अनुसार किसी नव युवक को दिया जाएगा। इसलिए गांव के सभी बालक तथा नौजवान चर्च के कामों में प्रवीण होना चाहते हैं, जिससे कि इस जो वर्तमान क्लर्क है इसकी मृत्यु के बाद उन्हें ये क्लर्क का काम मिल सके। सर रोजर और उनके पादरी के बीच अगर बात करें तो अच्छे कार्यों को करने के प्रति आपसी समझदारी अत्यंत दर्शनीय है, क्योंकि अगला गांव जमींदार एवं पादरी के मध्य मतभेद और झगड़े के लिए बदनाम है। ये दोनों सदैव युद्ध की स्थिति में रहते हैं। पादरी जमींदार को डांटता है। इसका बदला लेने को जमींदार लगभग 6 माह से चर्च नहीं गया है। उसने सभी गांव वालों को भी नास्तिक बना दिया है। पादरी चेतावनी देता है कि यदि जमींदार ने अपने व्यवहार में परिवर्तन नहीं किया तो वह संपूर्ण गांव के सामने उसकी सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना करेगा। गांव के तो जोसेफ एडिसन यहाँ समाज सुधार की बात करते हैं, जो सोशल रिफॉर्म कहते हैं। गांव में इस प्रकार के झगड़े साधारण लोगों के लिए अत्यंत हानिकारक हैं, जो धन की चकाचौंध में एक धनवान व्यक्ति को उतना ही महत्व देते हैं जितना एक विद्वान को, जबकि ये दोनों अलग अलग हैं। वे महत्वपूर्ण तथ्य को भी झुठला देते हैं यदि धनी व्यक्ति उस तथ्य को महत्व नहीं देता है। अतः जमींदारों को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और चर्च की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। ये आपका ऐसे है सर रोजर एट चर्च। मुझे पूर्ण आशा है आपको समझ में आया होगा, और यदि आपको ऐसे समझ में आया हो, मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। और अब तक यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।